हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ये वीडियो होने वाला है हमारे सबसे बड़े फियर को लेके, मतलब अर्थमेटिक सेक्शन को लेके। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, तो इसे एंड तक देखना। तो फिर अर्थमेटिक सेक्शन, जिसे लोगों ने बहुत बड़ा फियर बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अर्थमेटिक सेक्शन में ना 12 टॉपिक्स हैं। इन 12 चैप्टर्स में वही सारे परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, एस आई सी आई, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन, यही टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर तैयार करनी है कि अर्थमेटिक में टोटल कितने टॉपिक हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि चलो हमें अर्थमेटिक में इतने ही टॉपिक्स को कवर करना है। इसके बाद क्या होता है, बात आती है स्ट्रेटजी की। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी 2 टाइप्स की। मतलब देखिए, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों की ही बात कर रही हूँ, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं सिर्फ उन्हीं की। सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेक्चर्स के बाद प्रैक्टिस। किसी भी टॉपिक को तैयार करने का रामबाण तरीका यही होता है और यही करते हैं कि सबसे पहले तो हमें लेक्चर से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को उतना ही इम्प्रूव करते जाएंगे। तो अब मैं बात करने वाली हूँ फ्री सोर्सेज और पेड सोर्सेज। काफ़ी बच्चे होते हैं जो फ्री पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं पेड पढ़ते हैं। दोनों ही चीज़ों में हमें मिलती एक चीज़ है और वो है वीडियोज़। फ्री सोर्सेज हो या पेड सोर्सेज, फ्री सोर्सेज वाले बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, पेड सोर्सेज वाले बच्चे अलग अलग जगह से कोर्सेज को बाय कर लेते हैं, राइट। लेकिन दोनों ही केस में हम कहाँ पहुँचते हैं, वीडियोज़ पे आके। मतलब हमें मिलते तो लेक्चर ही है ऑनलाइन। तो फिर अब इन वीडियोज़ को कैसे मैनेज करें, सबसे पहले मैं इस पर बात करूँगी। ठीक है, तो गाइज अब मैं डिस्कस कर रही हूँ वीडियो लेक्चर्स जो हम लेते हैं, जहाँ से हम सीखते हैं टॉपिक का बेसिक, उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे लें हम। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने लिया है परसेंटेज टॉपिक। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक टॉपिक को 3 दिन में कंप्लीट करूँगी। दिन आप अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि मैं, अगर आप एकदम ही बिगिनर हैं तो आप कम से कम 5 दिन दे सकते हैं इसको, राइट। अगर आप 5 दिन भी एक टॉपिक को देते हैं तो पूरे कंप्लीट 12 जो टॉपिक हैं उसके हिसाब से हमारे 60 डेज़ में हम अर्थमेटिक को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दिन आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ, मतलब कि 2 मंथ, ये मैंने एक अपनी रेंज डिसाइड कर ली। अब मैं क्या करूँगी, इस परसेंटेज के टॉपिक में मैंने देखा कि डिटेल वीडियोस मेरे पास हैं, मुझे मिल गए हैं यूट्यूब से या पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं उससे। तो मैंने देखा कि मेरे पास परसेंटेज के ना टोटल 3 टॉपिक हैं, मतलब 3 वीडियोस हैं। अब मैं इसे डिवाइड कर लूँगी अपने हिसाब से कि अच्छा 3 वीडियोस हैं, अगर 1.5 घंटे की भी 3 वीडियोस हैं, मतलब 1.5 घंटे का एक वीडियो, तो मैं क्या करूँगी, मैं, अब मुझे टोटल 5 दिन देने हैं, तो मैं फर्स्ट डे, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं हमें, उसी हिसाब से मैं अपना टाइम शेड्यूल जो है डिवाइड करूँगी। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे मैं फर्स्ट वीडियो अटेंड करूँगी। वीडियो अटेंड कर कर छोड़ना नहीं है, उसी दिन सेम डे आपको उसको 1 टाइम रिवीजन भी करना है। 1 टाइम, तो गाइज़ मैं थोड़ा रफली एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ समझना इसको। तो मान लीजिए फर्स्ट डे मुझे फर्स्ट वीडियो अटेंड करना है, मैंने कर लिया अच्छे से। अब आपको सेम डे टाइम निकाल कर उसी वीडियो को 1 टाइम रिवाइज़ करना है। क्या करना है, रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने से क्या होगा, रिवाइज़ करने के 2 फ़ायदे हैं। क्या 2 फ़ायदे हैं, सबसे पहले अप्रोच जो आपको याद रखनी है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अप्रोच बेटर होगी। कैसे बेटर होगी, रिवीजन से ही बेटर होगी। एक कहावत भी है, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। यहाँ पर वही रूल अप्लाई करना है हमको कि रिवाइज़ करना है। क्या रिवाइज़ करना है, एक और बार रिमाइंड करती हूँ। हमने पहले दिन एक वीडियो देखा, वो 1 घंटे का हो सकता है, 1.5 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है मैक्सिमम, राइट। उसको सेम डे अटेंड करने के बाद शाम के टाइम कभी भी थोड़ा गैप देकर माइंड फ्रेश करके उसको एक बार रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने से अप्रोच बेटर होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना हो गया। अब हमें सेकंड डे जो सेकंड वीडियो है वो
वो हमें अटेंड करना है, आगे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने हैं। सेम रूल हमें फिर फॉलो करना है। शाम के टाइम हमको रिवाइज़ करना है, उसी वीडियो को रिवाइज़ करना है, अलग से क्वेश्चन अभी नहीं लगाने हैं। ठीक है, ये कर लिया, रिवीजन कर लिया, ये वाला भी हमने रिवाइज़ कर लिया। अब तीसरे दिन भी हमको क्या करना है, जो हमारा एक वीडियो था उसको भी हमने रिवाइज़ कर लिया। एक दिन में एक वीडियो मैंने क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो, हम एक दिन में 2 वीडियोज़ नहीं ले पाएँ, होता है ऐसा। तो मैंने एक एक वीडियो को डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब मेरे पास 2 दिन बच गए। अच्छा, अब इन 2 दिनों में क्या करना है, हमारे माइंड में कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा, जब हम ये वीडियो अटेंड करने के बाद उसी दिन उसे एक और बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तब हमें समझ में आएगा, हाँ यार, वीडियो में जो भी पढ़ाया गया था वो हमें समझ आ गया। सेकंड टाइम में ये चीज़ हमें पता चलेगी। अब हमें 4th डे क्या करना है, 4th डे हमें उठाने हैं एकदम बेसिक के क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चंस। देखो, मैं यहाँ पर किसी चीज़ का प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ, बस मैं आप लोगों को एक सजेस्ट कर रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ वही बेसिक क्वेश्चन। आशीष सर ने अपने ग्रुप पर ना एक ज़ीरो बुक नाम से एक मैगज़ीन प्रोवाइड की है, उसमें इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप वीडियो लेक्चर अटेंड करने के बाद बनाने लगेंगे। तो उसमें हर टॉपिक के 50+ क्वेश्चन हैं और इतने काफ़ी हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ज़ीरो बुक से बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। अगर ज़ीरो बुक फॉलो नहीं करनी है मत करिए, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा आपके पास अगर कोई बुक रखी है ना, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप गूगल पर क्वेश्चन सर्च करिए, अर्थ परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन ऐसा वैसा। जब चीज़ें हमें मिल रही हैं, अच्छे से अच्छी बेटर क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर हम क्या होता है, हम गूगल पर कई बार सर्च करते हैं ना, तो बीच बीच में कई सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो हमसे नहीं बनते, राइट। और फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जितना हमने पढ़ा हुआ है, जितना हमने अपने माइंड में डाला है, वो सब निकल जाएगा एक क्वेश्चन अगर हमने डिफ़िकल्ट देख लिया तो। अभी हम सिर्फ अपने माइंड में बेस तैयार कर रहे हैं अपना, राइट। तो सबसे बेसिक क्वेश्चंस, अगर आपको ज़ीरो बुक अच्छी लगे तो उससे ज़रूर बनाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद बनाए हैं उससे। इसको बनाने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो आएगा डेफिनेटली, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक क्वेश्चन कर लिया। अब आपके पास मान लीजिए कोई बुक रखी हुई है, बुक रखी है, अब आप उस बुक के परसेंटेज के क्वेश्चंस निकालिए बुक में से, और उसको हर दिन, अब आपने एक टॉपिक आपने तैयार कर लिया अपना 4 दिन में, अब आप हर दिन 10 से 15 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए उस बुक के। अब उस बुक में हो सकता है मिक्स क्वेश्चन हो, ईजी लेवल के भी होंगे, थोड़े बेसिक लेवल के होंगे, थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे। अपने माइंड में सबसे पहले एक बात ये डाल दीजिए कि ज़रूरी नहीं है आपसे हर क्वेश्चन बने, राइट। हमने अपना बेस तैयार करना था, वो हमने बहुत अच्छे से किया, हमने अपना प्रॉपर 100% दिया इस जगह पे। अगर अब मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, हमने वो टॉपिक पढ़ा है। और अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाँ, अब आप एक नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप क्या नोट करेंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था तो मैंने इसे नोट कर लिया। ठीक है, तो हो सकता है 20 क्वेश्चन में से आपसे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन नहीं बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब आपकी लर्निंग स्टार्ट हो गई है, राइट। तो नोट्स आप वहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं कि भाई मैंने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया है, अब मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं होता हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो हम फिर से शुरू करने लगते हैं, फिर से हम वापस से कहाँ चले जाते हैं भाई, फिर से देखो फर्स्ट वीडियो, फिर से सेकंड वीडियो, फिर से थर्ड वीडियो, फालतू के दिन हम अपने बर्बाद करते हुए चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी इतनी बातें समझ आई होंगी। यहाँ पे आप ये दिन हो सकता है आप 7 दिन कर लें, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें, उसी हिसाब से हमारी टोटल रेंज पता चल जाएगी कि हम कितने महीने में अपनी जो टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर लेंगे, राइट। तो ये मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ, स्ट्रेटजी मेरी इतनी ही है। मैं आप लोगों से ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप किसी की भी स्ट्रेटजी कॉपी करिए, किसी की भी स्ट्रेटजी डिट्टो वही करिए, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है। आप अपने हिसाब से बनाइए अपनी स्ट्रेटजी। आप किस टाइम पढ़ सकते हैं, किस टाइम नहीं पढ़ सकते हैं, वो सब आप अपने हिसाब से बनाइए। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा कि इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। हो सकता है आप 3 दिन में ही एक टॉपिक कंप्लीट कर लें, है ना। तो एक हमको ओवरऑल रेंज पता चल जाती है कि आखिर वो हमारी अर्थमेटिक को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, वीडियो लेक्चर आप चाहे रीजनिंग का लें, चाहे परसेंटेज का लें, चाहे किसी भी टॉपिक का लें,
आप पहले डिवाइड कर लीजिए कि यार अगर टोटल 4 वीडियोस हैं तो मुझे एक दिन में एक वीडियोस लेना है, कि या फिर मैं एक दिन में कितना ले सकता हूँ, कितना पढ़ सकता हूँ। अगर आप एक दिन में 2 वीडियोस पढ़ सकते हैं तो आप 2 पढ़ लीजिए। ये टोटल डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं। हर किसी की एफिशिएंसी अलग होती है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल कर देती हूँ। अब मान लीजिए मैंने लिया परसेंटेज के बाद रेशो टॉपिक मैंने उठाया, ठीक है। तो रेशो में मैं क्या करूँगी, मैंने देख लिया कि यार टोटल 4 वीडियोस में सर ने पढ़ाया है, तो अब मैं इन 4 वीडियोस को डिवाइड कर लूँगी कि मैं आज 2 वीडियोस कवर कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने ये देख लिया कि मैं आज कितना कवर कर सकती हूँ, मैं 2 वीडियोस को कवर कर सकती हूँ। अब ये 2 वीडियोस मैंने पढ़ लिए, फिर मैंने टाइम निकाला इनको रिवाइज़ करने का, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार में तो चलो सर जो पढ़ाएंगे वो हम पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, हम रिवाइज़ करेंगे, हम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को जो हमने वीडियोस में फर्स्ट टाइम पढ़े थे। किया, नहीं बने तो सीखा, बस इतना करना है। सेकेंड डे हमको आगे के लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट करके हमें उन्हें रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से हमको रिवीजन करना है। फिर जो हमारा 4th डे और 5th डे है ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस, वो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की, राइट। गूगल पे से क्वेश्चन सर्च मत करना, गूगल पे से सॉल्व करोगे तो क्या होता है, मैं सिर्फ इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि बीच बीच में कई मॉडरेट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर नहीं बनते इतनी जल्दी, है ना। तो अगर आपके पास कोई बुक रखी है तो आप वो बुक उठाइए, और जैसा मैंने बताया टेलीग्राम पर ज़ीरो बुक भी है सर की, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। देखो, मैंने भले ही एक टॉपिक के एग्जाम्पल से समझाया है, लेकिन अब बाकी टॉपिक भी इसी तरीके से आपको करने हैं। अच्छा, ओवरऑल आइडिया सिर्फ इतना ही है। हर टॉपिक, यहाँ पर टॉपिक जरूर परसेंटेज है, लेकिन सारे टॉपिक आप इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, ओवरऑल इतना ही सॉल्यूशन है स्ट्रेटजी का कि आप सिर्फ एक आइडिया लीजिए वीडियो से और एक अपनी फाइनल स्ट्रेटजी बनाकर तैयार कर लीजिए और बस अपने एफर्ट्स लगाना शुरू कर दीजिए। आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट भी होगी और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी, ठीक है। एक दिन में कोई टॉपिक नहीं बनता, किसी टॉपिक का बेस नहीं बनता। आपको एक टॉपिक पे कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तो देने ही पड़ेंगे। इससे हमारी ओवरऑल रेंज पता चल जाएगी कि आखिर हमारा अर्थमेटिक का पोर्शन कितने टाइम में एक बेस बना सकता है, कितने टाइम में हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ रहे हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। मैटर नहीं करता कि आप 100% फॉलो करें बाकी के सब्जेक्ट्स, लेकिन कम से कम उसकी रेगुलरिटी बनाने के लिए डेली करें, हर सब्जेक्ट को टाइम दें। अच्छा, आज मैंने सिर्फ अर्थमेटिक की स्ट्रेटजी का एक आइडिया दिया है आपको। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो बुक सोर्सेज का या फिर टीचर्स का कि आप किस टीचर से पढ़ें, कौन कौन से टीचर्स की फुल प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या फिर कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी इस चीज़ को भी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत 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 सारा थैंक यू। हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।